आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पाठ 10 बाल गोविंद भगत। शब्द अर्थ पढ़ते हैं। मंझोला, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। कमली, कंबल। पतोहू, बेटे की बहू। रोपनी, धान की रोपाई। कलीवा, सुबह का ब्रेकफास्ट। पूर्वबाई, पूरब की ओर से बहने वाली हवा। अधरतिया, आधी रात। खंजड़ी, ढपली के जैसा वाद्य यंत्र। निस्तब्धता, सन्नाटा। लोही, प्रातःकाल की लालिमा। कुहासा, कोहरा। आवृत, ढका हुआ। कुश, नुकीली घास। बोंदा, कम बुद्धि का। संबल, सहारा। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सुनिए। खेती बाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत अपनी किन विशेषताओं के कारण साधु कहलाए? तो बच्चों, बहुत सारी विशेषताएं थीं जो उन्हें साधु जैसा मानने को विवश करती थी, लेकिन फिर भी वह साधु नहीं थे। तो हमें वो विशेषताएं चैप्टर में से देख करके लिखनी है। सेकंड, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि बेटे की मृत्यु के बाद वो ही उनका एकमात्र सहारा थी। उसे उनकी चिंता थी कि उसके जाने के बाद भगत को खाना कौन देगा। नेक्स्ट, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की थी बच्चों? उन्होंने कोई भी शोक नहीं मनाया, भजन गाए और कहा कि उत्सव मनाओ, ये तो आत्मा का परमात्मा से मिलन होने जा रहा है। फोर्थ है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में हमें एक चित्र प्रस्तुत करना है। तो हमें उनका व्यक्तित्व बताना है कि साधु जैसा था, लेकिन वो गृहस्थ जीवन से ओतपोत थे। और वेशभूषा आपको पता ही है, कम कपड़े पहनते थे, गोरे चिट्टे थे, मंझोले कद के थे, यही सब बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? इसलिए थी क्योंकि इतनी उम्र हो जाने के बाद भी उन्होंने अपना नियम व्रत नहीं छोड़ा था। गंगा में नहाने जाते थे, भजन कीर्तन करते थे, खेती करते थे। नेक्स्ट, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के गायन की विशेषताएं बतानी है हमें। तो गायन की विशेषताएं ये थी कि जब खेतों में सब काम करते थे और बाल गोविंद भगत जैसे ही अपने मुख से भजन गाते थे तो बच्चे झूम उठते थे। मेड़ पर जो औरतें बैठी थी वह गुनगुनाने लगती थी और सब उनके संगीत में मग्न हो जाते थे। सेवेंथ और एट्थ क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है? तो बच्चों, एक तो उनका पहनावा कि कपड़े कम पहनते थे, कनपटी तक की टोपी पहनते थे और उसके बाद खेत में जितना भी अनाज था वो सब जाके मठ में दे आते थे। नेक्स्ट, 13 क्वेश्चन, मोह और प्रेम में अंतर होता है। अब आपको भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन को आप सही साबित करेंगे? तो ये हम तब करेंगे जब भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है और उन्होंने बिल्कुल भी मोह नहीं दिखाया अपने बेटे पर। उन्होंने अपना प्रेम दिखाया कि ये तो उत्सव मनाने का दिन है, क्योंकि आज उनके बेटे की आत्मा जो है वो भगवान से जाके मिलेगी और वो सब मोह माया को त्याग करके परमात्मा में खो जाएगी। तो बच्चों, ये थे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 ये अभी आपको नहीं करना है।